हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्ले एंड कोड। ये जावास्क्रिप्ट सीरीज का दूसरा वीडियो होने जा रहा है। अगर आपने पहला वीडियो इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल्स के ऊपर, लिटरल्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो वेरिएबल्स किसे कहते हैं? वेरिएबल्स अगर बात करें हम इन सिंपल वर्ड्स में, तो वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 5। ए क्या कर रहा है? 5 को होल्ड कर रहा है। 5 क्या है? 5 वैल्यू है। तो ए अपना क्या हो गया? ए अपना वेरिएबल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। टेस्ट क्या कर रहा है? ए को होल्ड कर रहा है, इट मीन्स टेस्ट वेरिएबल है। ठीक है, सब्सक्राइब क्या कर रहा है? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल को होल्ड कर रहा है, तो सब्सक्राइब क्या है? सब्सक्राइब वेरिएबल है। ठीक है, अब नोट करने वाली ये बात है और याद रखने वाली ये बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम वेरिएबल्स जब भी डिक्लेयर करते हैं तो हम रिजर्व कीवर्ड, कुछ रिजर्व कीवर्ड हैं जावास्क्रिप्ट में, जैसे लेट, कॉन्स्ट, इफ, एल्स, फंक्शन एक्सेट्रा, इसको हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर मैंने लिखा लेट इज इक्वल टू 10, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है क्योंकि लेट जो है जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसको हम एज ए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इतना ही है वेरिएबल। दूसरा बात करते हैं लिटरल्स। तो लिटरल्स क्या होता है? सिंपल वर्ड में बात करें, लिटरल्स वैल्यूज को कहते हैं, दैट्स इट, इतना ही है लिटरल्स। लिटरल्स आर वैल्यूज दैट वेरिएबल कैन होल्ड। अभी हमने एग्जांपल देखा, a इज इक्वल टू 5। ए क्या था? ए हमारा वेरिएबल था और 5 क्या था? वैल्यूज। जो वैल्यू है वही तो लिटरल है। ठीक है, टेस्ट इज इक्वल टू 5, टेस्ट वेरिएबल है और 5 लिटरल है। इतना ही है लिटरल का कॉन्सेप्ट। लिटरल को कभी कभी एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली आपको 99% वैल्यूज को ही बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर्स बेसिकली नेम होता है किसी भी चीज़ का, जैसे आपका नाम हुआ या मेरा नाम है। ठीक है, कोई हमें कैसे बुलाएगा, कैसे आपको रेफरेंस करेगा या मुझे रेफरेंस करेगा? मेरे नाम से करेगा। ठीक है, तो वेरिएबल को अभी जो हम नाम दे रहे थे ए इज इक्वल टू 5, तो ए जो है ना, ए को हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप बोलोगे आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल में क्या डिफरेंस हुआ, वो मैं अभी अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ठीक है, आइडेंटिफायर्स मस्ट फॉलो स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशंस एंड रूल्स, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट, कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड। ठीक है, अभी मैं इस टॉपिक पे दोबारा आऊँगा। एन आइडेंटिफायर्स कैन बी यूज टू रेफरेंस अ वेरिएबल। आइडेंटिफायर क्या होता है? रेफरेंस करता है वेरिएबल को। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया a इज इक्वल टू 5, तो a को हम वेरिएबल भी बोल सकते हैं और a को हम आइडेंटिफायर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है? आप डिफरेंस ये है कि जो वेरिएबल होता है ना, उसमें एबिलिटी होता है कि अपने अंदर वैल्यूज को स्टोर करे। ठीक है, बट आइडेंटिफायर में ये एबिलिटी नहीं होता है। यही इसका माइनर डिफरेंस है। बाकी 95% में आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब प्रैक्टिकल देखते हैं। ये मैंने एक इंडेक्स डॉट जेएस बनाया है। ठीक है, अगर मैं लिखूं, नेमिंग कन्वेंशन की बात करते हैं। अभी अपन पढ़ रहे थे ना कि मस्ट फॉलो नेमिंग कन्वेंशन, सेकेंड नंबर लाइन, है ना? तो अगर मैं लिखूं लेट, ठीक है,
इज इक्वल टू 5। ये देखो, ये मैंने जैसे ही रिजर्व कीवर्ड लिया, ये मुझे एरर शो कर रहा है ना। अब इसी को मैं टेस्ट लिखूं तो ये आराम से रन होगा। ये 5, सॉरी, ये टेस्ट मैंने लिखा और ये मैंने सेव किया। ये देखो, मुझे आउटपुट 5 मिल रहा है। ठीक है। अब नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि आप इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि हैशटैग टेस्ट लिख दो और उसको रन करो तो पहले ही मुझे एरर मिल रहा है ना। या सोचो एस्ट्रिक लिख दें तो ये मुझे पहले ही एरर दे रहा है। ये अलाउ नहीं है। अलाउ क्या है कि आप डॉलर यूज कर सकते हो। डॉलर से अगर मैं इसको रन करने की कोशिश करूं तो ये बढ़िया चलेगा। ठीक है, ये देखो, मुझे आउटपुट मिल रहा है। यही मैं अगर नंबर लिखूं पहले, ठीक है, नंबर भी अलाउ नहीं है। ठीक है। जब भी नंबर आप स्टार्ट में नहीं लिख सकते, लेकिन एंड में यूज कर सकते हो। ठीक है। और मैं इसको रन करूं तो ये रन होगा। ठीक है। अब नेमिंग कन्वेंशन की बात करें तो मोस्टली, ठीक है, जो भी डेवलपर्स हैं वो वेरिएबल को कैमल केस में लिखते हैं। कैमल केस क्या होता है कि लेट सपोज दो वर्ड है, एक वर्ड है माई और एक वर्ड है नेम। ठीक है, नेम। ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे इस दोनों टर्म को, माई नेम। तो पहला जो लेटर है उसको हमेशा कैपिटल, सॉरी, स्मॉल में लिखेंगे और दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल में होगा। ठीक है। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।